बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और जनरल कमर जावेद बाजवा पर, पाकिस्तान की फौज के सिपह सालार पर आलमी सतह पर संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए जा चुके हैं। खेल इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। इस्तीफे का शोर है और पाकिस्तान के खिलाफ आलमी मंसूबे के अब शवाहिद मिलना शुरू हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम होने वाले हैं। इन 48 घंटों में या तो IMF का पैकेज मिलना है या फिर कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। इस हवाले से भी कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट कनाडा में हुई है और वहां पर पाकिस्तान की अफवाज के सिपह सालार, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से उनकी पार्लियामेंट में जो बातें हुई हैं, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो हुकूमतें गिराने का मुर्तकिब करार दिया गया है, ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग और ख़तरनाक डेवलपमेंट है। और हालात की संगीनी और हालात किस तरह से बेकाबू होते जा रहे हैं और वो बातें जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर चल रही थीं, अब वो आलमी दुनिया के ऐवानों तक पहुंच चुकी हैं। ये मामला बड़ा अजीबो गरीब हो चुका है। इस सारे मामले में ये बात अब वाज़ेह है कि बात बहुत दूर तक पहुंच चुकी है और तो फिर वो जैसे कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। और वो कौन था कि जो डिबेट है पाकिस्तान की, अब वो आलमी दुनिया में दाखिल हुई है। और ज़ाहिरी बात है कनाडा इस वक्त आलमी दुनिया में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अहम मुल्क भी है। वहाँ पर बलूचिस्तान के जो बागी हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। रॉ का अपना बहुत बड़ा नेटवर्क है वहाँ पर, क्योंकि सिखों का बहुत इन्फ्लुएंस है, खालिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और बलूचिस्तान का जो इशू है वो ऑलरेडी कनाडा में काफ़ी है। वहाँ पर आपको पता है कि एक दो मरतबा कुछ वाक़यात भी पेश आए थे। तो कनाडा एक अहम इत्तेहादी भी है, वेस्टर्न वर्ल्ड का एक इंतहाई आम मुल्क भी है। और कनाडा के हवाले से दीगर चीज़ें भी सारी दुनिया के सामने हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल होती है और किस तरह से उनकी राय बड़ी अहम समझी जाती है। अब वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज के जो चीफ हैं उनका दौरा, उस पर जो कि कनाडा का दौरा था, उस पर कनाडा का $50,000 लगना था। अब जाहिर बात है वहाँ पर उनके जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो इन तमाम तर चीज़ों पर, एक्सपेंसेस पर अपनी गवर्नमेंट से, अपने मिनिस्टर से सवालात करते हैं और वो उसका जवाब देते हैं। तो आप ज़रा ये सुने कि ये किस तरह से कह रहा है कि ये $50,000 हम एक ऐसे शख्स पर लगा रहे हैं और जिसने 2 हुकूमतें गिराईं और मजीद क्या इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान की फ़ौज पर। ज़रा आप ये सुन लें। Documents reveal that Pakistan's Chief of the Army Staff, General Qamar Javed Bajwa, had a visit to Canada approved for a $50,000 taxpayer-covered trip in 2020 that was cancelled thanks to COVID-19. General Bajwa has been accused of toppling 2 governments in Pakistan. The military under his command has been involved in human rights abuses, extrajudicial killings, and has links to terror groups. An assistant deputy minister called this visit, quote, appropriate. Does the defense minister share the same opinion that a $50,000 trip to Canada was appropriate for General Bajwa? Wow. The Honourable Minister. Thank you, Madam Speaker. I would concur with the member opposite. This situation is not appropriate. I am unaware of this current situation. I'd be happy to speak with the member opposite when I get further details. Thank you. The Honourable Member for Costa Bay Central Notre Dame. जी नाज़रीन कराम, आपने ये सुना कि किस तरह से ये पार्लियामेंटेरियन कह रहा है कि $50,000 आप लगा रहे हैं दौरे पर। उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2 हुकूमतें गिराई हैं, यानी कि एक नवाज़ शरीफ की और दूसरी इमरान खान की। और पाकिस्तान की फ़ौज पर भी एज अ होल इल्ज़ामात लगाए कि ये
इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, मावराए अदालत कत्ल, दहशत गर्दी के साथ इनकी फ़ौज के ताल्लुकात, और ये अगर देखा जाए तो सिर्फ फ़ौज पर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पर बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं। ये वही प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स हैं जो कि बहुत अब पुरानी बात हो चुकी है, और ज़ाहिर बात है कि ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है, और अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो वैसे ही पाकिस्तान की अफवाज पर जो इल्ज़ामात लगाकर आलमी सतह पर सख्ती की जाती है वही रिपीट किया है इस कैनेडियन ने। और जारी बात है बहुत सी फॉल्ट लाइंस हैं, बहुत से मामलात हैं जिनके ऊपर बहुत से पाकिस्तान में इख्तलाफात हैं, और अगर ये डिस्कशन चलती रही, फॉर एग्जांपल जैसे बलूचिस्तान का इशू है, मिसिंग पर्सनस का इशू है, पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर मुदाखलत का इशू है, तो ये बड़ा पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज के लिए आगे चलकर ख़तरनाक मामला होगा। जारी बात है हमारी इकॉनमी जो है वो वेंटिलेटर पर है, और अब जो दुश्मन है वो इस बात का भरपूर फ़ायदा उठाएगा कि हमारी फ़ौज जो है उस पर वो टारगेट करे और वो उस फौज को कमज़ोर करने की दुश्मन कोशिश करे। ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लें कि कोई हमारा आलमी सतह पर खैर खा नहीं है। आलमी ताकतों के रिजीम चेंज ऑपरेशन पर ही आलमी ताकतों के अपने लोग जो हैं वो तनकीद करेंगे, ये गुड कॉप बैड कॉप भी बनेंगे। अमेरिका और कनाडा इत्तेहादी हैं, लेकिन अमेरिका खुश है, कनाडा थोड़ी नाराज़गी दिखा लेगा। इस सारे मामले में इससे निकलने का सलूशन और इसका मेथड क्या हो सकता है, ये बड़ा एक अहम सवाल है। ये पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के सामने भी एक बड़ा अहम सवाल आ चुका है, और वो ये है कि फिल फॉर इलेक्शन करवाकर पूरी की पूरी कमान और ये जो लगाम है ये पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप जिसके पास मैंडेट हो उसके हाथ में दे दी जाए, वरना खाकम बदान मुंह में खाक मारे जी। पाकिस्तान मैं आपको बता रहा हूं, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर कुछ नहीं बचेगा अगर अभी भी इमरान खान के मुतालबात तस्लीम ना किए गए। और जाहिर बात है ये एक आलमी साजिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और लग ऐसे रहा है कि इमरान खान के साथ साथ अब पूरे इदारे को, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इदारे को भी टारगेट किया जा रहा है। और ये बात भी याद रखना होगी, इस बात को भी भूलना मैं समझता हूं कि नादानी होगी कि बैरूनी ताकतों के मोहरे हमारे मौजूदा हुक्मरान जैसे ही आलमी सतह पर इनको यकीन मिल गया कि पाक फौज को काबू कर लिया जाएगा, तो ये एक मिनट भी नहीं लगाएंगे इस वक्त हमारे इंपोर्टेड हुक्मरान के ये काया पलट दें। और ये कोई मामूली बात नहीं है। आप देखें कि जो इल्जाम इस वक्त ये लगा रहा है कैनेडियन, राना सनाउल्लाह मान रहा है कि हमको लाया गया, क्यों लाया गया वो भी बता रहा है। ख्वाजा आसिफ ने आज रात हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा कि कानून साजी फौज करवाती है, तो ये सारी चीजें तो ये कह रहे हैं, खुरम दस्तगीर कह रहा है, राना सनाउल्लाह कह रहा है, ख्वाजा आसिफ कह रहा है, ये हुकूमत में है। अगर वो अपनी बात को साबित करेंगे, खान की जुबान से क्या निकला है? खान ने कहा है मेरी हुकूमत फौज ने गिराई है, खान ने तो नहीं कहा। अलबत्ता ये वो परसेप्शन इस कैंप से भी दिया जा रहा है, इस चीज को भी इदारे को समझना होगा। और जमहूरियत पसंद, नाम ने आज जमहूरियत पसंद जो मगरबी मुआशरा है उसे आप देख लें कि एशिया के जिन जिन ममालिक में ये देखते हैं कि फौज मुदाखलत करती है, ये उनको निशाने इबरत भी बनाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फिर जो अफवाज होती हैं वो इनके मंसूबों में भी रुकावट बन सकती हैं। तो ये एक फैक्टर है जिसे इस वक्त भूलना नहीं चाहिए कि ये आलमी सतह पर और एक बड़ी ग्रेटर पिक्चर में ये पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहते हैं। मैंने कल आपको बताया कि बलूचिस्तान के हवाले से इन्होंने गवर्नमेंट इन एग्जाइल एक खातून को लॉन्च कर दिया, और वो कह रही है कि 3 मुल्कों ने तस्लीम कर लिया हुकूमत, ये अलग देश है, ये पता नहीं क्या है, फलां ढिमका। तो अब पाकिस्तान को देख रहे हैं कि ये कमज़ोर है, और जाहिर बात है पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की जो अवाम है, इन दोनों के दरमियान बदएतमादी, नफरत और दुश्मनी जो है इसको परवान भी चढ़ाया जा रहा है, और इसका फिर फायदा भी उठाया जाएगा। एक चीज जब आप करते हैं, एक काम करते हैं, आप अपने फायदे के लिए करते हैं, इस मामले से निकलने का हल भी यही है। अच्छा, इस सब के साथ मैंने अपने इब्तदाई में बताया कि आइंदा 48 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। उन 48 घंटों में या फिर आज रात तक भी IMF के प्रोग्राम की बहाली की खबर आ सकती है, और IMF का प्रोग्राम अगर बहाल नहीं होता, जिसके वैसे चांसेस कम है, अब बहाल हो जाएगा। मैं ये बात पहले भी की कि जी इंपोर्टेड हुकूमत की वजह से हम FATF की लिस्ट से निकले, क्योंकि एक नुक्ते पर इमरान खान ने अमल नहीं किया था, वो था अमेरिका के आगे लेटने का। और अब अमेरिका से बाकायदा तौर पर वजीर ख़जाना ने, डोनाल्ड ब्लूम, उनके सफ़ीर से मदद भी मांगी है। तो जाहिर बात है अमेरिका अपने रिजीम चेंज ऑपरेशन को इस तरह नाकाम तो नहीं होने देगा।
تو IMF کا پروگرام 48 گھنٹے نہیں 24 میں بھی یا آج رات تک بھی ہماری اطلاعات کے مطابق ایک خوشخبری کے طور پر IMF کا جو پروگرام ہے وہ بحال ہو سکتا ہے، اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا اوبویسلی اور معیشت پھر بھی نہیں سنبھلتی، پھر اسمبلیاں تحلیل کرنے کے علاوہ کوئی آپشن اس وقت کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا۔ جبکہ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے PTI کا جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا، اور دیکھنا یہ، اور اس سے ایک بڑا واضح انڈیکیٹر بھی مل جائے گا کہ صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی، کس طرف کو جائے گی، اور یہ معاملہ اب کیا رنگ اور کیا روپ اختیار کرتا ہے، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔